तो कैसे हैं आप लोग। आई होप अपने लास्ट वीडियो में काफ़ी अच्छी चीज़ें सीखी होंगी। इस वीडियो में हम उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं, मतलब मैश ऑपरेशंस को ही कंटिन्यू करने वाले हैं और हम देखने वाले हैं लूप कट और सब डिवाइड। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको एज लूप के बारे में बता रखा है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। लूप कट और सब डिवाइड होता क्या है? बेसिकली लूप कट और सब डिवाइड क्या करते हैं, आपकी ज्योमेट्री का स्ट्रक्चर को बिना चेंज किए उसमें बहुत सारे फेसेस, वर्टिसेस और एजेस ऐड कर देते हैं। एक्सट्रूड की तरह ही है। एक्सट्रूड में हम बेसिकली फेस को बाहर निकाल देते तो एजेस और वर्टिसेस लग जाते थे। इसमें हम करंट जो ज्योमेट्री बनी हुई है उसके ऊपर कट लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको पनीर को 3 भागों में बांटना है, तो आप नाइफ से उसके ऊपर दो तरफ कट लगा दोगे तो क्या होगा, वो 3 भागों में बट जाएगा। तो इसी तरह से, लेकिन वो रहेगा साइज़ में उतना ही, उसका स्ट्रक्चर वही रहेगा, उसकी बनावट वही रहेगी। तो वैसे ही हम अपनी ज्योमेट्री को बिना उसके स्ट्रक्चर को, बिना उसकी चीज़ों को छेड़छाड़ किए, अगर हमको उसमें एक अलग से फेस चाहिए तो हम क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल एक क्यूब के अंदर हमें क्यूब चाहिए, तो हम उसे इक्वली कट करना चाहेंगे। इक्वली कट करने के लिए हम लूप कट का यूज़ करेंगे या सब डिवाइड का यूज़ करेंगे। तो वही चीज़ों का यूज़ करके हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे लूप कट क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने अपना जो भी ऑब्जेक्ट पे लूप कट अप्लाई करना है, अब वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लोगे और अपने कीबोर्ड पे टैप प्रेस करोगे। ठीक है, शॉर्टकट्स यहाँ नीचे आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, तो मैं अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल आर प्रेस करता हूँ। जैसे मैं कंट्रोल आर प्रेस करूँगा ये आपको एक येलो लाइन दिख जाएगी। येलो लाइन बेसिकली क्या है, आपको प्रीव्यू दिखा रही है भी यहाँ से ही आपका एक नया लूप कट जो है वो आ जाएगा। एज लूप मैंने इससे पहले बता रखा है, अगर आपको नहीं पता तो एज लूप समझ लीजिएगा, आपको लूप कट भी समझ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से वो कट करेगा। तो मैं चाहूँ तो हॉरिजॉन्टली भी कट कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो वर्टिकली भी कट कर सकता हूँ। इट डिपेंड्स ऑन मी, मुझे किस फेस से कट करना है। ठीक है, यहाँ से चाहूँ यहाँ से कर सकता हूँ, यहाँ से चाहूँ यहाँ से, जिस साइड में अपने माउस को लेके जाऊँगा उसी के अकॉर्डिंग मेरे को प्रीव्यू दिखेगा, यहाँ से कट कर सकते हो आप। जैसे ही मैं अपने माउस पे सिंगल क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास जो है स्लाइड टूल आ गया, एज स्लाइड टूल आ गया। तो इससे मैं क्या कर सकता हूँ, जो भी मैंने कट किया उसको मैं ऊपर या नीचे जहाँ ले जाना चाहूँ मैं ले जा सकता हूँ। या मैं क्या कर सकता हूँ, राइट क्लिक से अपना ऑपरेशन कैंसिल कर सकता हूँ। तो मैं अभी के लिए ऑपरेशन कैंसिल कर रहा हूँ, मैंने जैसे ही राइट क्लिक किया, लेकिन हमारा एज लूप जो है वो कट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने पिछले टूल्स में भी यही देखा होगा, जब भी आप एक्सट्रूड करते हो किसी भी चीज़ को, तो आप जैसे ई प्रेस करते हो तो वो अपने फेसेस, एजेस और वर्टिसेस को बना लेता है। तो सेम ऐसे ही अगर आपने कंट्रोल आर करके फर्स्ट लेफ्ट क्लिक कर दिया तो उसने वो अपना लूप कट बना लिया। सेकेंड स्टेप में वो आपको स्लाइड करने के ऑप्शन देता है, आप चाहो तो उसे ग्रैब, मैं जी प्रेस करूँगा तो वो ग्रैब होता है, तो आप उसे ग्रैब कर सकते हो ऊपर नीचे अगर आपको कहीं और प्लेस करना है तो, वरना वो आपका सेंटर लोकेशन में वो लूप कट लग जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका लूप कट है वो हमेशा ज्योमेट्री के सेंटर में लगता है। ठीक है, जो भी उसके फेसेस के सेंटर में। ठीक है, और मैं डबल क्लिक करूँगा तो सेंटर में कन्फर्म हो जाएगा। अगर मैं चाहूँ तो फॉर एग्जांपल ऊपर करके मैं क्लिक करूँगा तो वहाँ पे कन्फर्म हो जाएगा। इट डिपेंड्स ऑन मी भी, मुझे कैसी कहाँ पे कट चाहिए। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, हम अपने लूप कट को ना जो इसके फेस लूप्स के कट हैं वो हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। कैसे? अपने माउस पे स्क्रॉल करके। अगर मैं माउस पे स्क्रॉल अप करता हूँ तो फेसेस जो कट्स है वो इंक्रीज़ होंगे, स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो कट्स जो है डिक्रीज़ होंगे। अब मुझे 3 कट चाहिए तो मैं 3 कट पे डबल क्लिक करूँगा तो मेरा कंफर्म हो जाएगा यहाँ पे कट लगना है। अब मैं क्लिक कर रहा हूँ सिंगल, और मैं अगर अब अपने माउस को ऊपर नीचे ड्रैग करूँगा तो ये इसे मैं ड्रैग भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ चाहिए कट 3, मैं यहाँ लगाऊंगा, यहाँ चाहिए तो मैं यहाँ भी लगा सकता हूँ। डिपेंड्स ऑन मी भी, मुझे कैसा आउटपुट चाहिए। ठीक है, कंट्रोल Z कर देता हूँ। आप चाहो तो लूप कट को यहाँ लेफ्ट साइड में ये आपका ऑप्शन आ रहा है, लूप कट यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसमें आपको एक सहूलियत नहीं मिलती है। शॉर्टकट से आपको बहुत सारी सहूलियत एक साथ मिल जाती है। क्या नहीं मिलती है तो चलिए देखते हैं। मैं यहाँ से क्लिक करके लूप कट को सिलेक्ट किया। अब मैं क्या करूँगा, अब सेम मेरा प्रीव्यू आएगा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं प्रीव्यू आया, मैंने सिंगल क्लिक किया। अब आप क्या कर सकते हो, आप पहले सिंगल क्लिक करके उसको ऊपर नीचे ड्रैग कर पा रहे थे,
मतलब आपके लूप कट के बाद आपका स्लाइड टूल भी काम कर रहा था, लेकिन जब आप यहाँ मेन्यू से इस चीज़ को सिलेक्ट करोगे तो आपका स्लाइड टूल काम नहीं करेगा। आप सिंगल क्लिक करोगे तो वहीं पे आपका कट लग जाएगा। अगर आपको उसके बाद उसको मतलब उसके बाद आपको ड्रैग करना है तो नॉर्मली आपको क्या करना पड़ेगा, नॉर्मली सिलेक्ट करो, ऑल्ट दबा के आप अपने लूप कट को, एज लूप को मतलब सिलेक्ट कर सकते हैं। लूप कट तो जो कट लगाते हैं उसको बोलते हैं। एज लूप जो आपका लूप कट बना हुआ है उसे हम एज लूप बोलते हैं, ठीक है। अब मैं इसको जी से ग्रैब करके जेड से मूव कर सकता हूँ, ठीक है। तो शॉर्टकट कीज़ में आपको ये सहूलियत मिल जाती है। अभी आप जैसे ही कट लगाते हो तो आप उसे स्लाइड भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे तो आपको वो ऑप्शन नहीं मिलता है, ठीक है। अब चलो इसके मेन्यू की भी बात कर लेते हैं। तो मैं अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल आर दबाता हूँ वापस से, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 3 कट ले लेता हूँ, उनमें नॉर्मली सिंगल क्लिक करता हूँ और मैं एक बार और क्लिक करता हूँ। मतलब मैंने 2 बार क्लिक किया, आप चाहो तो डबल लेफ्ट क्लिक भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास जो लूप कट एंड स्लाइड मेन्यू आता है, तो इसमें हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ कट्स होते हैं। आप चाहो तो बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। एक चीज़ आप याद रखिएगा, अगर ये मेन्यू एक बार गया चला तो बाकी सारे ऑपरेशंस की तरह ये मेन्यू वापस नहीं आएगा। ये हमेशा जो आपने लास्ट में वैल्यूज़ डाल रखी थी होगी वही वैल्यू उठाएगा, जैसे एक्सट्रूड या बाकी सारे फंक्शंस में आपने देखा ही है, ठीक है। यहाँ पे आप चाहो तो स्मूथनेस बढ़ा सकते हो, जिससे हमारी ज्योमेट्री का स्ट्रक्चर चेंज होता है। ये हम आगे चल के देखेंगे। बेसिकली इसके लिए आपको ग्राफ समझाना पड़ेगा मुझे पूरा, तो वो सब आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये है हमारे फैक्टर्स बेसिकली ऊपर नीचे करने के लिए जो हम लूप कट्स लगाते हैं। बेसिकली एज स्लाइड टूल को ऊपर नीचे करने के लिए हम फैक्टर्स यूज़ करते हैं। और ये नीचे वाले ऑप्शन बहुत ईजी है, इवन चाहिए, फ्लिप वगैरह वगैरह, तो ये आप इजीली समझ सकते हो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब एक काम करके देखते हैं। इसको मैं डिलीट करता हूँ और एक क्यूब ऐड करता हूँ, ठीक है। अब क्यूब में मैं जाता हूँ एडिट मोड पे और मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल आर, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ 3 कट चाहिए, ठीक है। फिर मैं दबाता हूँ कंट्रोल आर, यहाँ भी 3 कट चाहिए, फिर दबाता हूँ कंट्रोल आर, फिर यहाँ भी 3 कट चाहिए। तो यार ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट नहीं हो गया मुझे अगर अपने मैश के हर साइड पे इक्वली डिवाइड करना है अपने फेसिस को, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया। मैं हर बार कंट्रोल आर दबाऊँ, फिर कट्स लगाऊँ, फिर स्क्रॉल करूँ, तो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास आता है सब डिवाइड। तो हम क्या करते हैं, सब डिवाइड आप चाहो तो अगर एज मोड में भी राइट क्लिक करोगे तो भी सब डिवाइड आएगा, वर्टेक्स मोड में भी करोगे तो भी सब डिवाइड आएगा, और फेस मोड में भी आपके पास सब डिवाइड आएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले फॉर एग्जांपल हम राइट क्लिक करके सब डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ कट्स कितने, 3, और मैं ओके करता हूँ। कुछ नहीं हुआ क्योंकि हमने सिलेक्ट ही नहीं किया। सब डिवाइड बेसिकली अगर मैं ए प्रेस करता हूँ, ए मतलब होता है ऑल, तो मेरे सारे फेसेस सिलेक्ट हो जाएंगे जितने भी मेरे ऑब्जेक्ट के होंगे, ठीक है। तो अब मैं राइट क्लिक करके सब डिवाइड करता हूँ और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ नंबर ऑफ फेसेस, फॉर एग्जांपल 3। अब ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर बिगड़ा है, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे फ्रैक्शन को चेंज कर रखा था। इसको मैं 0 कर दूँगा तो मेरा डिफ़ॉल्ट क्यूब का स्ट्रक्चर डिफ़ॉल्ट ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल्स को भी मैं 0 कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे रैंडम नंबर ऑफ सीड्स भी 0 ही रहने देता हूँ, ठीक है। ये सब चीज़ें बेसिकली कभी रॉक वगैरह कुछ ऐसा कुछ इस तरह की चीज़ बनानी हो तब हम ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं, ठीक है। नहीं तो हम स्मूथनेस यूज़ करते हैं। स्मूथनेस अब आप देख सकते हो भी मैंने 3 नंबर ऑफ कट्स कितने लगाए, 3, ठीक है, या मैं 6 कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं स्मूथनेस को अगर 1 करता हूँ तो यहाँ मेरा स्फीयर बन जाता है, ठीक है। तो स्फीयर भी कुछ इस तरह से ही बनता है, स्फीयर भी हमारे क्यूब से ही बना होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप नंबर ऑफ़ कट्स बढ़ा सकते हो, स्मूथनेस बढ़ा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आप फ्रैक्शंस को बढ़ा के कुछ इसकी जियोमेट्री के स्ट्रक्चर को रैंडमली चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये सब चीज़ें हम बाद में देखेंगे जब कुछ रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, तब ये चीज़ें आपको समझ आएगी। बेसिकली अभी आपको सब डिवाइड का मतलब समझ आ गया होगा। सब डिवाइड बेसिकली क्या करता है, आपके फेसेस, एजेस या वर्टेक्स को डिवाइड कर देता है नंबर ऑफ़ कट्स, मतलब जितने आप नंबर ऑफ़ कट्स रखोगे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है।
और फॉर एग्जांपल मैं कंट्रोल Z दबाता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एज लेता हूँ, ठीक है। मैंने कहा ये 3 एज या ये 4 एज कर लेते हैं, ठीक है। ये 3 एज लेते हैं और मैं राइट क्लिक करके सब डिवाइड करता हूँ। अब मैं 3 एज को इक्वली सब डिवाइड करता हूँ, तो वो देखिए हमारी एजेस जो है वो इक्वली डिवाइड हो गई हैं तीनों की तीनों, और एक ट्रायंगल टाइप का उसके ऊपर एक फेस अलग से बन गया है, ठीक है। तो सेम ऐसे ही आप वर्टेक्स भी सब डिवाइड कर सकते हो। आप ये नंबर ऑफ 3 वर्टेक्स सिलेक्ट करो, राइट क्लिक सब डिवाइड, आप देखो यहाँ पे एक अलग से हमारा पूरा का पूरा फेस बन गया है सब डिवाइड करके, ठीक है। यहाँ आप बढ़ा सकते हो उसकी वैल्यूज़ को, ठीक है। तो सब डिवाइड कुछ इस तरह से काम करता है। हम आगे चल के इसका एक सही अच्छा सा एग्जांपल देखेंगे ताकि आपको समझ आए भी कैसे यूज़ करना है। और मैंने सिर्फ आपको तरीका बताया भी ऐसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अब कैसे यूज़ करना है वो हम आगे चल के आगे वीडियोस में देखेंगे। बेसिकली जो मैंने आपको लूप कट का एग्जांपल दिखाया था, तो सब डिवाइड में हम कैसे कर सकते हैं, ए दबाएंगे, सब डिवाइड करेंगे और यहाँ पे 3 करेंगे और ये स्मूथनेस को 0 कर देंगे। तो हमने कंट्रोल R, स्क्रॉल और क्लिक से बचा, हमने सीधा राइट क्लिक सब डिवाइड और हमने ये ज्योमेट्री अपनी इस तरह से बना ली नंबर ऑफ फेसेस, ठीक है। काफ़ी इजी था, थोड़ा ट्रिकी है, आपको समझने में भी टाइम लग सकता है, तो वीडियो को 2-3 बार देखोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। आई होप यू लाइक द वीडियो। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हम जल्दी जल्दी वीडियोज़ लाएंगे। थैंक यू एंड स्टे विद ब्लेंडर भारत। जय हिंद।